अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महरीन इलियास और हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसा कि हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि एंजाइम प्रोटीन नेचर के होते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आज हम लोगों ने ये देखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन के ऊपर एक्ट करते हैं तो एंजाइम का जो रेट ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा या फिर कम हो जाता है। अगर हम लोग इसके कुछ फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास टेम्परेचर का फैक्टर है। ये जो टेम्परेचर है ये एंजाइम की नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर हम लोग अपनी बॉडी में देखते हैं तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर हमारे सारे के सारे एंजाइम्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले कर रहे होते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है जहाँ पर हमारे एंजाइम्स मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर उससे टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर एंजाइम कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये देखते हैं। अगर हम लोग एक ग्राफ को देखें तो वाई एक्सिस पर हमें शो हो रहा है कि रेट ऑफ एंजाइम जो है वो इंक्रीज कर रहा है। वाई एक्सिस पे 0 से ऊपर की तरफ जाए तो रेट ऑफ एंजाइम इंक्रीज हो रहा है, और अगर एक्स एक्सिस पर देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब ये ग्राफ शो कर रहा है कि जब मेरे पास टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड था तो रेट ऑफ एक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 5 होगा, लेकिन अगर हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गए तो रेट ऑफ एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर गए तो रेट ऑफ एक्शन उससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन जब 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो रेट ऑफ एक्शन जो है वो मैक्सिमम हो गया, जैसे कि ये वाई एक्सिस पर हम लोग सपोज वैल्यू के साथ देख भी सकते हैं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम हमारे पास रेट ऑफ एक्शन आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे अब रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होता जा रहा है। ये कर्व शो करिए कि ऊपर से नीचे की तरफ आती जा रही है। जैसे ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे रेट ऑफ एक्शन तो इंक्रीज़ होना चाहिए था, लेकिन रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज़ नहीं हुआ बल्कि वो डिक्रीज़ होने लगा गया। इसी तरह जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज होने की बजाय वापस डिक्लाइन कब आती जाती है, और वो बता रही होती है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसने मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म किया है, अगर मैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर करूं तो रेट ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करता है एंजाइम के एक्शन के ऊपर? जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट इंक्रीज होती है, और जब हीट इंक्रीज होती है तो वो यूटिलाइज हो जाती है एज एन एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और सबस्ट्रेट चेंज होता जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन जब हम लोगों ने इस टेम्परेचर से इंक्रीज कर दिया, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड था उससे भी इंक्रीज कर दिया, तो उससे इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के इन नेचर के वो डीनेचर हो जाएंगे, और डीनेचर होने की वजह से एंजाइम का जो एक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास एंजाइम पहले से पड़े हुए हैं, लेट्स सपोज अगर मेरे पास 5 एंजाइम्स पड़े हुए हैं और सबस्ट्रेट 2 पड़े हुए हैं, तो जब हम लोगों ने 5 एंजाइम के लिए सिर्फ 2 सबस्ट्रेट रखे हुए हैं तो एट ए टाइम 2 सबस्ट्रेट 2 एंजाइम के ऊपर आके बाइंड हो जाएंगे, जबकि जो 3 एंजाइम्स हैं वो हमारे पास लेफ्ट ओवर रहेंगे। लेकिन अगर हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो ज़्यादा सबस्ट्रेट आके एंजाइम के ऊपर बाइंड करेंगे। जब ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के ऊपर आके बाइंड करेंगे तो उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को हम लोग यहाँ पे ग्राफ में भी देखते हैं। एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, जबकि वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइम इंक्रीज हो रहा है।
जैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट इंक्रीज हुए, रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज। आगे मैं अगर देखूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे सबस्ट्रेट इंक्रीज किया है तो रेट ऑफ एक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ गई तो यहाँ पर रेट ऑफ एक्शन जो है हमारे पास मैक्सिमम आ गया। मतलब ये कि अगर मेरे पास 5 एंजाइम थे और 5 ही सबस्ट्रेट थे तो रेट ऑफ एक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर अब मैं 5 एंजाइम रहने दूँ और सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन 5 से ज़्यादा 7 कर दूं तो मेरा रेट ऑफ एक्शन अब इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर एंजाइम्स की सैचुरेशन हो चुकी होगी उसके एक्टिव साइट के ऊपर। अब मज़ीद सबस्ट्रेट इंक्रीज करने की वजह से भी रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज नहीं होगा। ये बात अब हम लोग ग्राफ में देखते हैं कि जब हम लोगों ने मज़ीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो यहाँ पर रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज होने की बजाय यहाँ पर जो कर्व है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई है। ये शो करिए कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम कर देंगे तो एंजाइम तो ज़्यादा नहीं किए ना हम लोगों ने, इस वजह से क्या हो रहा है कि अब जो एंजाइम है वो मैक्सिमम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर चुके हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो बन चुका है। अब मज़ीद सबस्ट्रेट तब बाइंड होंगे जब ये एंजाइम्स की एक्टिव साइट जो हैं वो फ्री हो जाएंगी, लेकिन तब तक ये जो एंजाइम्स हैं इनकी एक्टिव साइट सैचुरेट हो चुकी हैं। तो बात ये कि जब हम लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हमारे पास एंजाइम्स लिमिटेड हो जाएं और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उससे भी ज़्यादा हम लोग कर दें तो फिर एंजाइम सैचुरेट हो जाते हैं और रेट ऑफ एक्शन इंक्रीज नहीं होता। अगर हम लोग अपने थर्ड फैक्टर की बात करें तो वो पीएच है। हमारी बॉडी में सारे एंजाइम स्पेसिफिक नेचर के हैं, जैसे टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर वो मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक पीएच है वहाँ पर एंजाइम्स मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो वाली पीएच जिसके ऊपर एंजाइम अपनी मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म करता है उसको ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। हमारी बॉडी में यूजुअली जहाँ पे मैक्सिमम एंजाइम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो 7 पीएच है। इसके अलावा हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम डिफरेंट इन्वायरमेंट में पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग पेप्सिन की बात करते हैं जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, स्टमक में पड़ा हुआ है। ये एंजाइम एक्ट करता है उस वक्त मैक्सिमम तौर पर जब ये एसिडिक इन्वायरमेंट में होता है, मतलब ये लो पीएच पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ऐसे एंजाइम के साथ जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, ट्रिप्सिन है, वो क्या करता है, वो अल्कलाइन पीएच पे मतलब इंक्रीज पीएच के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो जब हम लोग एंजाइम की पीएच को मॉनिटर करते हैं और उनको ऑप्टिमम पीएच प्रोवाइड करते हैं तो ऑप्टिमम पीएच के ऊपर वो अपना मैक्सिमम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर उस पीएच से ज़्यादा या कम करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स से हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पर पीएच है जो कि इंक्रीज हो रही है, जबकि वाई एक्सिस पे रेट ऑफ एंजाइम है वो इंक्रीज हो रहा है। जब हमारे पास लेट से pH 1 थी और pH 1 के ऊपर रेट ऑफ एक्शन जो है वो डिक्रीज था, pH 2 के ऊपर रेट ऑफ एक्शन जो है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज हुआ और इस तरह करते करते जब 7 pH आई तो रेट ऑफ एक्शन मैक्सिमम हो गया। लेकिन अगर मैं इस pH से ज़्यादा कर दूं, 8 या 9 कर दूं, तो रेट ऑफ एक्शन और इंक्रीज होने की बजाय क्या कर रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इससे पता ये चलता है कि जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर उसका एनवायरनमेंट भी इफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और pH जो कि उसकी एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम लोग इन फैक्टर्स को कंट्रोल करेंगे तो हम लोग एंजाइम के रेट ऑफ एक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया।